हम डीएलएड 2023 का जो पेपर हुआ है उसका जीएस पोर्शन को कवर करने वाले हैं। बहुत ही सटीक आंसर किए हैं, आपको ये क्वेश्चन आने चाहिए। यदि आपने पेपर दिया तो आप इसको आंसर किए उसे मैच करेंगे अपने कितने सही हो रहे हैं। यदि पेपर नहीं दिया है तो आप जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, करो एवं सरकारी कामकाज के निर्वाह में हुई अन्य प्राप्तियों से संघीय सरकार को प्राप्त हुआ समूचा राजस्व जमा होता है। तो कहाँ होता है सारा समूचा जितना भी राजस्व जमा होता है, जितना भी राजस्व जमा होता है भारत की संचित निधि में होता है। किस में होता है? संचित निधि में होता है। अब ध्यान रखेंगे जो कॉन्सोलिडेटेड फंड है उसमें जमा होता है। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करते हैं? ज्वालामुखी क्रिया करती है, शोषण करती है, प्रकाश संश्लेषण करती है, जैव पदार्थ का क्षय करती है। कौन सा कोड सही है? तो आपको एक चीज़ तो कन्फर्म है, कौन सा पृथ्वी ग्रह पर कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड का योगदान करते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड में योगदान करने वाले ज्वालामुखी क्रिया है, CO2 गैस निकलती है। जब आप शोषण करते हो तो शोषण के बाद आप भी CO2 छोड़ते हो, ठीक है। उसके बाद आपने प्रकाश संश्लेषण नहीं लगाना था, क्योंकि 3 वाला ऑप्शन ये भी गलत है, ये भी गलत है, और 3 इसमें भी ये भी गलत है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन गैस निकलती है। इसलिए आपका आंसर क्या हो जाएगा? सटीक सी हो जाएगा। उसके बाद 95वें जो ऑस्कर पुरस्कार मिले 2023 में, उसके बारे में कौन सा कथन सही है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म RRR रही है। दूसरा, सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र लघु फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स रही है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल यो रही है। तो इसमें से सही आंसर क्या होना था आपका? तो सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र फिल्म लघु थी द एलिफेंट हिवर्स, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री मिशेल यो रही है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका? बी, 2 और 3। सर्वश्रेष्ठ फिल्म ऑस्कर में जो है RRR नहीं रही है, RRR नहीं रही है। तो ऑस्कर 95 में जो बेस्ट फिल्म थी एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस ये रही है। और ब्रांडेड फ्रांसर जो बेस्ट एक्टर थे, मिशेल यो बेस्ट एक्ट्रेस थी, और नाटू नाटू को बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग मिला था, ना कि बेस्ट फिल्म या ऑस्कर फिल्म इसको मिला है। ये थे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे दिवस पे पूछा था, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? तो आपका 3 मई को मनाया जाता है। देखो प्रेस जैसे 3 लिखा था, प्रेस 3 मई को, 3 मई को विश्व प्रेस दिवस मनाया जाता है। खेलों के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सत्य है? अर्जेंटीना फीफा विश्व कप 2022 का विजेता है। कॉमनवेल्थ गेम 2022 की पदक तालिका में भारत तीसरे पायदान पर रहा है। ICC T20 महिला विश्व कप 2023 का विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा है। तो इसमें जो पहला है, अर्जेंटीना ने फीफा विश्व कप 2022 जीता है, और ICC T20 महिला विश्व कप कौन रहा है? ऑस्ट्रेलिया रहा है। तो 1 और 3 इसके सही आंसर हो जाएंगे। उसके बाद भारत में निम्नलिखित में से कौन सी प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है? तो सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली है। कौन सी है? अरावली सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। गारो खासी जयंतिया ये मेघालय में पाई जाती है। कहाँ पे? मेघालय में। सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी धूपगढ़, कौन सी है? धूपगढ़। सतपुड़ा वाली देखो, सतपुड़ा निकल जाता है जब धूप ज़्यादा होती है, और सतपुड़ा वाला कहाँ है? ये MP में फैला हुआ है, MP में क्षेत्र है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो ये अनुच्छेद जो 213 है ये राज्यपाल को शक्ति प्रदान करता है, और जो 123 ये राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। जब आप इस 2 को आगे ले जाओगे तो ये हो जाएगा राज्यपाल। जैसे राम में राज्यपाल लिखा जाता है ना, तो 213 लिखोगे तो राज्यपाल, और 1 को आगे लिखोगे तो राष्ट्रपति। तो 123 हो जाएगा राष्ट्रपति और 213 हो जाएगा राज्यपाल। नेक्स्ट था, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो कितने जो है सांसद चाहिए? 50 सांसद। कितने? 50 की जरूरत पड़ती है। कितने की जरूरत पड़ती है? 50 की। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्न में से किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो जो सनातन समिति थी, उस सनातन समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है जो CVC, उसकी जो है स्थापना की गई थी। इंपॉर्टेंट है। जिला और सत्र दोनों न्यायाधीश निम्नलिखित में से किसके नियंत्रण में काम करते हैं? तो ये दोनों के दोनों किसके नियंत्रण में काम करते हैं? राज्य के राज्यपाल के जिला और सत्र दोनों न्यायाधीश, ठीक है। पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्न में से क्या सुनिश्चित करना है? तो पंचायती राज व्यवस्था का जो उद्देश्य है, विकास में जन भागीदारी हो, यानी कि ग्रामीण स्तर के लोग भी विकास में भागीदारी करें, राजनीतिक जवाबदेही हो, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण हो, और वित्तीय संग्रहण हो। ये सभी इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं पंचायती राज व्यवस्था के। तो आपको ध्यान रखने हैं चारों के चारों, फिर से रिपीट हो सकते हैं।
नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राकृतिक मच्छर प्रतिकृति तैयार करने के लिए किया जाता है? तो मच्छर तैयार करने के लिए इसका लेमन ग्रास होती है, जो किसके लिए यूज की जाती है? मच्छर के प्रतिकृषि के लिए, यानी कि मच्छर इकट्ठे ना हो, मच्छरों को भगाने के काम आती है। झिरोली, बागेश्वर और चंडाक पिथौरागढ़ जो क्षेत्र है, मुख्य खनिज कौन सा पाया जाता है? तो मैग्नेसाइट। इसके लिए उत्तराखंड वालों के लिए महत्वपूर्ण ट्रिक बना रखी है, जिसमें उत्तराखंड के सभी खनिजों की ट्रिक अच्छे से कवर की है। यदि नहीं देखे तो आप देखें। 1658 ईस्वी में मुगल शहजादे ने श्रीनगर गढ़वाल में शरण ली थी। तो किसने शरण ली थी? उनमें व्यक्ति थे सुलेमान सिक्को, जिनके द्वारा शरण ली गई थी। कौन थे? सुलेमान सिक्को। भीमबेटका की प्रसिद्ध गुफाएं जो आपके महाराष्ट्र में है, वो कहाँ पर हैं? तो प्रादेशिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध थी। ऐतिहासिक जो काल था चित्रकला के लिए प्रसिद्ध थी भीमबेटका की गुफा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है और स्थलीय हस्तशिल्प तथा सांस्कृतिक गतिविधियों को समर्थन प्रदान करता है? तो जो राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है और स्थानीय हस्तशिल्प सांस्कृतिक गतिविधियों को समर्थन प्रदान करता है, वो हमारा है पर्यटन क्षेत्र। कौन सा? पर्यटन क्षेत्र है। कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी? जो 1929 का लाहौर अधिवेशन था, उसमें घोषणा की गई थी। 1929 का लाहौर अधिवेशन इंपॉर्टेंट है। भारत में कितने राज्य समुद्री तट रेखा से लगे हुए हैं? तो 9 राज्य हैं। जब आप भारत के मैप में पढ़ोगे तो इधर से स्टार्ट करोगे, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, ठीक है, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तो तमिलनाडु, फिर इधर आंध्र प्रदेश, फिर इधर उड़ीसा हो जाएगा और पश्चिम बंगाल हो जाएगा। तो टोटल 9 राज्य इसमें आते हैं। कितने आते हैं? 9। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो प्राकृतिक बहुलक कौन सा नहीं है? तो प्राकृतिक बहुलक रबड़ भी प्राकृतिक में आती है, रेशम भी आता है और सेलुलोज भी आता है, लेकिन प्लास्टिक को हम आर्टिफिशियल तौर पर तैयार करते हैं, तो ये प्राकृतिक बहुलक नहीं है। उसके बाद कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में बदलता है? तो जो कंपाइलर होता है, इसी का काम होता है उच्च स्तरीय भाषा को मशीनी भाषा में ट्रांसफ़र करने का। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जो यूकेपीएससी होता है, यूकेपीएससी द्वारा, जो यूकेपीएससी का जो अध्यक्ष होगा उसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? तो राज्य के राज्यपाल के द्वारा ये नियुक्ति की जाती है। किसके द्वारा? राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्ति की जाती है। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। कौन सी है? गोदावरी प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी है। निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? देखो, करेंसी का निगमन करेगा भारतीय रिजर्व बैंक, साख का नियमन करेगा और देश के विदेश विनिमय कोषों की रखवाली करेगा, जबकि विदेशी व्यापार का नियमन नहीं करेगा। व्यापार करने के लिए अलग से ट्रेड बनी होती है, तो इसका ये कार्य नहीं होगा। मानव विकास रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस किस संस्था द्वारा प्रदर्शित की जाती है, प्रकाशित की जाती है? यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो मानव विकास, विकास डी से क्या होता है? डेवलपमेंट को क्या बोलते हैं? विकास। तो यूएनडीपी के द्वारा प्रकाशित की जाती है। एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन है। क्या होता है? ब्यूटेन होता है एलपीजी का। हमारे जलमंडल का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? देखो, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर है, तो जलमंडल का सबसे बड़ा भाग भी कौन सा है? प्रशांत महासागर है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के लेखक हैं। नोट करेंगे, गोपाल कृष्ण गोखले। मौर्य काल में शिक्षा ग्रहण करने का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र क्या था? तक्षशिला था। तक्षशिला के जो आचार्य थे ना, कौन थे? चाणक्य उस टाइम मौर्य काल में थे। इसके बाद उत्तराखंड का सबसे बड़ा हिमनद गंगोत्रीय हिमनद, यानी कि ग्लेशियर सभी कवर कराए गए हैं ट्रिक के साथ, आप वहाँ से इसको कवर कर सकते हैं। G20 शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? G20 की स्थापना 2003 में हुई थी। G20 एक अंतर सरकारी मंच है जिसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल है। सही बात है। तीसरा पॉइंट है, G20 नेताओं का शिखर सम्मेलन राज्य सरकार के प्रमुखों के स्तर पर 9 से 10 सितंबर 2023 को दिल्ली में आयोजित होना प्रस्तावित है। तो इसका जो फैक्ट है 2 और 3 ये दोनों सही हैं। 2 और 3 सही है, जबकि G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999 में हुई थी। ये फैक्ट भी आप नोट कर लेंगे। जागेश्वर मंदिर समूह है जो अल्मोड़ा के, उनके संदर्भ में क्या सही नहीं है? यह राज्य का सबसे बड़ा मंदिर समूह है। यह उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा जिले में है। बिल्कुल सही है। 8वीं-10वीं सदी में निर्मित इन मंदिर समूह के निर्माण में मुख्य योगदान पाल राजाओं का रहा। इस मंदिर समूह का सबसे प्राचीन मंदिर मृत्युंजय मंदिर है। तो ये भी फैक्ट सही है। दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, लेकिन ये सी ऑप्शन इसका गलत है। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत है। उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जिला हरिद्वार कौन सा है? हरिद्वार है। नेत्रदान में प्रदाताओं की आँख के निम्नलिखित में से कौन सा भाग का उपयोग किया जाता है?
तो जो कॉर्निया होती है इसको दान किया जाता है। जब डोनेट किया जाता है ना आँख को, तो उसमें कॉर्निया वाले भाग को डोनेट किया जाता है। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित में से किस का शासन था? तो किसका शासन था? जब सिकंदर ने हमला किया तब नंदवंश का शासन था। किसका था? नंदवंश का, मौर्य का भी नहीं था। सिकंदर जब आक्रमण करता है नंदवंश का था, जिसका अंतिम जो शासक है घनानंद है। कौन है? घनानंद था, और जिसे मारकर जब मौर्य वंश की स्थापना होती है किसके द्वारा? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। 1943 में आज़ाद हिंद फौज के अस्तित्व में आई सिंगापुर में। कहाँ अस्तित्व में आई थी? सिंगापुर में अस्तित्व में आई थी। गोल गुम्बद कहाँ है? देखो गोल, बीज का था, गोल होता है, तो गोल गुम्बद का है, बीजापुर में है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी सबसे अधिक उपजाऊ है? तो सबसे अधिक उपजाऊ क्या होगी? जिसमें जल भरा होगा, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा सबसे अधिक उपजाऊ है। निम्नलिखित में से सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कौन करता है? तो जो ओजोन लेयर है, ओजोन परत है, वो पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी से सुरक्षा प्रदान करती है। जो सन से लाइट आती है ना, इंफ्रारेड आती है, जो अल्ट्रावायलेट आती है, उन सबको रोक लेती है। निम्नलिखित में से कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो जावा एक लैंग्वेज है कंप्यूटर की। यूनिक्स, लिनक्स और विंडोज 11 ये सभी क्या हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली किस अधिनियम के अंतर्गत लागू की गई थी? तो द्वैत शासन प्रणाली जो है 1919 के अधिनियम के द्वारा लागू की गई थी। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था महात्मा गांधी जी को। निम्नलिखित में सही कालक्रम क्या होगा? जो शिक्षा से संबंधित वुड का एजुकेशन डिस्पैच था 1854 में आया। मेघालय का मिंट ऑफ एजुकेशन 1835 में आया। दी सर्जेंट एजुकेशन रिपोर्ट 1944 में आई। इंडियन एजुकेशन जो अंडर आयोग था 1882 में आया। तो इसका जो सही कालक्रम क्या हो जाएगा? 1835 पहले आएगा, दूसरा, फिर 1800 क्या आएगा? 54 आएगा पहला, फिर चौथा आएगा 1882, और फिर कौन सा आएगा? 1944 का आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए। निम्नलिखित में से किसका अधिकतम ईंधन मान होता है? तो सबसे ज़्यादा अधिकतम ईंधन मान किसका होता है? हाइड्रोजन का होता है। हाइड्रोजन का होता है। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जे.बी. कृपलानी थे। कौन थे आपके? जे.बी. कृपलानी थे। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी? तो राष्ट्रकूट करने वाले कौन थे? दंती दुर्ग। तो जो कूट थे ना, राष्ट्रकूट, जो कूट के खाते हैं, वो किससे खाते हैं? दांतों से खाते हैं। तो दंती दुर्ग क्या थे? राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक थे। अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? तो ये की थी जहांगीर की अनुमति से। जहांगीर की अनुमति से। निम्नलिखित देशों में किसके पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम का भंडार है? तो यूरेनियम का भंडार किसके पास है? कनाडा के पास है। यूरेनियम का भंडार किसके पास है? कनाडा के पास है। निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में है? भारत में किसका उद्गम है? चिनाब नदी का है। चिनाब नदी का। ब्रह्मपुत्र भी बाहर से निकलती है, भारत से, सिंधु भी और सतलज भी। चिनाब नदी भारत में उद्गम स्थल होता है। ये जो आपके इस टाइप के क्वेश्चन है ना कि सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार किसके पास है, तो इसकी जीके ट्रिक बना रखी है, बहुत अच्छी वीडियो प्ले लिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं, ट्रिक से याद करा हुआ है। निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो उच्चतम ऊर्जा किसमें होती है? नीले प्रकाश में होती है। जब आप विबग्योर पढ़ते हो ना, विबग्योर पढ़ते हो तो नीले प्रकाश में सबसे सर्वाधिक क्या होती है? उच्चतम ऊर्जा होती है। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? देखो, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, संविधान के प्रति निष्ठावान रहना और उसके आदर्शों का सम्मान करना, बिल्कुल। लेकिन लोक चुनाव में मतदान करना ये आपका मूल कर्तव्य नहीं है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? आंसर इसका ये हो जाएगा। अब आपको इस जीएस वाले पोर्शन में से खुद ही देखना कि आपको 50 में से कितने क्वेश्चन आते थे। कमेंट करके आप हमें बताएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।